क्या आपको पता है कि मालदीव का नाम कैसे पड़ा? भारत के इतिहास में मालदीव कहाँ है? क्या आप ये जानते हैं कि मालदीव में इस्लाम कब और कैसे पहुंचा? अगर ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मालदीव आखिर इतनी चर्चा में क्यों है। पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे, लक्षद्वीप की तारीफ की, वहां से तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वायरल होने लगे। लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भारत के पीएम और भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिनसे भारतीय लोग नाराज हो गए। इस नाराजगी को देखकर मालदीव की सरकार घबरा गई, अपने तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया। इसके बाद भी भारतीय लोगों और कंपनियों की नाराजगी कम नहीं हुई। लोग अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराने लगे। ये देखकर मालदीव घुटनों पर आ गया, भारतीयों से गुहार लगाने लगा। लेकिन चीन को मालदीव की इस आपदा में अवसर दिखाई दिया और उसने मालदीव के राष्ट्रपति को न्योता भेज दिया। मोहम्मद मोइजू चीन पहुंच गए। दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए। एक समझौता ये भी है कि चीन से लोग घूमने के लिए मालदीव जाएंगे। मालदीव की अर्थव्यवस्था टिकी भी पर्यटन पर ही है। मालदीव के राष्ट्रपति भले ही चीन के प्रभाव में हैं, लेकिन मालदीव के पुराने और अनुभवी नेता जानते हैं कि भारत के बिना मालदीव का काम नहीं चल सकता और भारत लंबे वक्त से द्विपक्षीय संबंधों को निभाता हुआ आया है। चलिए अब आपको बताते हैं मालदीव के बारे में सब कुछ। दरअसल भारत और मालदीव का रिश्ता काफी पुराना और गहरा है। मालदीव का नाम खुद इस बात का सबूत है। जी हाँ, कहा जाता है कि मालदीव का नाम संस्कृत से आया है। यह नाम संस्कृत के शब्द माला द्वीप यानी द्वीपों की माला से आया है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि मालदीव के नाम का माल मलयालम भाषा के माला से आया है, क्योंकि यह कई द्वीपों के समूह से बना है, इसीलिए इसे द्वीपों की माला कहा जाता है। जैसे एक माला कई मोतियों से मिलकर बनती है, वैसे ही यह देश कई द्वीपों के समूह से बना है, इसीलिए इसे मालदीव कहा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका के एक ग्रंथ महावंश में भी इसका नाम लिखा गया है। इसमें मालदीव को महिला दीवा यानी कि महिलाओं का द्वीप बताया गया है। दरअसल मालदीव 1200 मूंगा द्वीपों का एक समूह है जो हिंद महासागर में मौजूद है। इस देश के चारों ओर नीला समुद्र, सफेद रेत और हरियाली इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसकी खूबसूरती और आलीशान रिजॉर्ट्स के कारण यह देश विदेश से लोग छुट्टियां बिताने आते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा पर्यटन उद्योग से आता है, इसीलिए इस देश के द्वीपों को भी उसी के अनुसार विकसित किया गया है ताकि वह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सके। इतिहास के अनुसार मालदीव 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। यहाँ के शुरुआती निवासी भारतीय माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी तक मालदीव में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। इसके बाद यह बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। कहा जाता है कि यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अरब व्यापारियों के आगमन के बाद यह देश धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे। वह भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेटें जिन पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गई थी। 12वीं शताब्दी के बाद अरबी व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे। यहाँ इस्लामी राजवंशों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती चली गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल गया। 16वीं शताब्दी के मध्य से यह क्षेत्र यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के बढ़ते प्रभाव में आ गया। मालदीव 1887 में ब्रिटेन के संरक्षण में चला गया। यह 1965 में आज़ाद हुआ और 1968 में यहाँ पर गणराज्य की स्थापना हुई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।